नमस्कार मित्रों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। आज आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं झील की बेटी कहानी का शीर्षक है और जसपाल जैन की लिखी हुई कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी झील की बेटी। छोटी कहानी है लेकिन बहुत इमोशनल कहानी है। डल झील कश्मीर का बहुत बड़ा आकर्षण है। अपने कश्मीर प्रवास में हम लोग अक्सर शिकारे में झील की सैर करने चले जाते थे। एक दिन शाम खाली थी। संजोग से हमारा परिचित शिकारे वाला गफारा मिल गया। फिर क्या था, बैठे उसके शिकारे में और घूमने चल पड़े। गफारा बोला, साहब मैं आज आपको तैरती खेती दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने कोई तान छेड़ दी और मौज से नाव को खेता हुआ काफ़ी दूर ले गया। इसके बाद सैर कराता हुआ वहां पहुंचा जहां पानी के सतह के ऊपर कई प्रकार की खेती हो रही थी। नाव को रोककर बोला, यहाँ आप उतर पड़िए और देख लीजिए कि इंसान ने कैसा करिश्मा कर दिखाया है। हम लोगों ने डरते डरते नीचे पैर रखा कि कहीं धरती के साथ अंदर पानी में न चले जाएं, पर हमारा वह भय निराधार निकला। फिर तो बेधड़क इधर उधर घूमे। नीचे काफ़ी गहरा पानी था। ऊपर घास की मदद से मिट्टी जमा कर खेती की गई थी। घूम घाम कर फिर नाव में आ गए और अब कमल के फूलों और बड़े बड़े पत्तों के बीच से नाव को निकालता हुआ गफारा दूसरी ओर को चला। इतने में देखते क्या हैं, एक पतली तीर जैसी नाव पर एक कश्मीरी किशोरी खड़ी हम लोगों की ओर देख रही है। गफारा ने कहा, साहब जानते हैं यह लड़की कौन है? हमारे इनकार करने पर बोला, यह यहाँ के जमींदार की लड़की है। ये जो खेत आप देखते हैं सब इसी की जायदाद है। हमारी कुछ दिलचस्पी पैदा हुई। गफारा ने शिकारे की रफ्तार धीमी कर दी। बोला, साहब यह बहुत बड़े आदमी की लड़की है। शाम को यहाँ आती है और घर के लिए साग तरकारी वगैरह ले जाती है। अभी इसकी शादी नहीं हुई। हमने कहा, इसे यहाँ बुलाओ। गफारा बोला, जनाब इसका बड़ा ऊंचा दिमाग है, आप बुलाइए, आवेगी नहीं। हमने कहा, नहीं हम नहीं बुलाएंगे, तुम बुलाओ। गफारा मुस्कुराया। नाव को उसने रोक दिया और लड़की को आने का संकेत किया। लड़की कुछ सहमी, लगा वह नहीं आवेगी। तब गफारा ने उससे कश्मीरी में कुछ कहा। उसके बाद वह अपनी पतली सी नाव को खेकर सपाटे से हमारे पास आ गई। वह झील की बेटी थी। डल झील जितनी सुंदर थी, बेटी उससे भी अधिक सुंदर थी। बड़ी स्वस्थ और निर्भीक, शहजादी जैसी लगती थी। वह हमारी भाषा नहीं जानती थी, हम उसकी भाषा नहीं जानते थे। हमने गफारा की मार्फत उससे पूछा, उसके पिता कहाँ रहते हैं, उनके पास कितनी खेती है, कितनी उससे आमदनी हो जाती है, घर में कितने लोग हैं, झील में अकेले आते उसे डर तो नहीं लगता, आदि आदि। उसने मुस्कुराहट के साथ सारी बातों के उत्तर दिए। उसकी नाव में मक्की के भुट्टे और कमलगट्टे रखे थे। उनकी ओर संकेत करके हमने कहा, क्या ये भुट्टे और कमलगट्टे हमें नहीं दोगी? उसने बहुत से भुट्टे और कमलगट्टे हमारी ओर बढ़ा दिए। हमने उसे रोका, कहा, नहीं, हमने तो यूं ही कहा था, हमें नहीं चाहिए। तुमने अपने घर के लिए इन्हें इकट्ठा किया है, ले जाओ। पर वह नहीं मानी। जबरदस्ती काफ़ी भुट्टे और कमलगट्टे हमारी नाव में पहुंचा दिए। इनके पैसे कितने हुए? हमने पूछा।
पैसे? कैसे पैसे? उसने गफारा के द्वारा विस्मय से उत्तर दिया, ये जो चीज़ें तुमने दी हैं उनके। हमने पैसे लेने के लिए आग्रह करते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट गंभीरता में परिणत हो गई। माथे पर बल डालकर मुंह बनाकर उसने कहा, आपने हमें समझ क्या रखा है? आप हमारे खेत पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं। आपके मन में पैसे देने की बात आई कैसे? इतना कहकर उसने डांड उठाया और हम कुछ कहें कि उससे पहले ही अपनी तीर्थ सी नाव को तेजी से चलाकर अपने रास्ते पर बढ़ गई। तभी झील में एक साथ लहरें उठी, मानो अपनी बेटी पर गर्व करते हुए माँ पुलकित हो रही हो। अभी आप सुन रहे थे जसपाल जैन की कहानी झील की बेटी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।